उधर बात करते हैं आखिर किस तरीके से देश में रेल के खिलाफ उसे डीरेल करने की कोशिश लगातार जारी। और एक बार फिर से कानपुर में प्रेमपुर के स्टेशन के पास आखिर कैसे सिलेंडर के जरिए ट्रेन को डीरेल करने की यहां पर कोशिश की गई है। दरअसल आज सुबह 6 बजे उस वक्त यह बड़ा हादसा होने से टल गया जब ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक उस वक्त लगाए जब लूप लाइन पर एक सिलेंडर ड्राइवर ने देखा। ट्रेन ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किए जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से ट्रेन के डीरेल का आज जो है वो बच सका। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं ट्रेन को डीरेल करने की वो लगातार सामने आ रही हैं। कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ जांच इस पूरे प्रकरण को लेकर हो रही है। वहीं कानपुर की अगर हम सिर्फ बात करें तो पिछले 14 दिनों में यह दूसरी बार कोशिश है कि ट्रेन को डीरेल करने की यह साजिश जो है वो रची गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है जो लगातार ट्रेन के खिलाफ ट्रेन को डीरेल कर हादसों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। क्या इसके पीछे एक बड़ी साजिश रची जा रही है? और सबसे बड़ी बात यह कि बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है, दिखाते हैं आपको। लव, लैंड, रोटी, जूस और मसाज के बाद रेल जिहाद की खबर ने कोहराम मचा रखा। कभी पत्थर तो कभी सिलेंडर, कभी पेट्रोल तो कभी कुछ और। रेल जिहादी अपने खतरनाक मंसूबों के लिए तमाम तिकड़म लगा रहे हैं। कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम हो गई है। दिल्ली हावड़ा रोड पर कानपुर के प्रेमपुर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खाली सिलेंडर रखा मिला। मालगाड़ी के लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी लूप लाइन से कानपुर से प्रयागराज की तरफ जा रही थी। सुबह करीब 6 बजे ट्रैक पर सिलेंडर दिखने पर लोको पायलट ने ब्रेक लगाया जिससे हादसा टल गया। सिलेंडर छोटे साइज में 5 किलोग्राम का था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच जारी है। कानपुर में लगातार ट्रेन को डीरेल करने की साजिश सामने आ रही। दरअसल इस बार आपको बता दें प्रेमपुर का मामला है जो कि महाराजपुर के पास पड़ता है और आपको बता दें ये वही ट्रैक है जिस पर जो सिलेंडर है उसको रखा गया था। ये निशान है। कुछ जो रेलवे की टीम्स हैं वो लगातार जांच में जुटी हैं। पुलिस के अधिकारी भी लगातार जांच में जुटे हैं कि कैसे एक के बाद एक महीने में तीसरी घटना है जब ट्रेन को डीरेल करने की साजिश की गई है। लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा तो टल गया, लेकिन सवाल यही है कि आखिर रेल जिहाद के पीछे किसका हाथ है? ये साजिश कौन रच रहा है? इन साजिश के पीछे स्लीपर सेल का हाथ तो नहीं? आपको बता दें कि पिछले महीने ही कानपुर में साबरमती ट्रेन रात के समय डीरेल हो गई थी। देश में ट्रेन को बेपटरी करने की ये 57 दिन में 22वीं कोशिश है। इससे पहले 20 सितंबर को सूरत में रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। 20 सितंबर को ही प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर करीब 3 किलो का पत्थर मिला। इसके अलावा भी कई शहरों में रेल जिहाद की नाकाम कोशिश की गई है। कुल मिलाकर ऐसे मामले सामने आए हैं जो बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर बात इस ट्रेन की डीरेल करने की कोशिश की करें तो लगातार देश भर से इस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं। इनमें बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली है और अकेले कानपुर के अंदर पिछले 1 महीने में यह तीसरा वाकया है जब इस तरीके से ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई। और इसीलिए अब कानपुर पुलिस इसे लेकर न सिर्फ जांच कर रही है बल्कि सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है और इसके तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। कानपुर में लगातार एक के बाद एक तीसरी घटना सामने आई जहां ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार। सर, लगातार तीसरी घटना है, क्या लगता है आतंकियों को कोई सॉफ्ट टारगेट है कानपुर कि यहीं पर इस तरह घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाए? देखिए, ये हम लोग पिछली 2 घटनाओं के साथ इस घटना को भी जोड़ के चल रहे हैं क्योंकि पिछली घटना से इसमें कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे कि सिलेंडर का मिलना। अपितु ये जगह काफ़ी रिलेटिवली सिक्योर है, स्टेशन के बगल में है, चारों तरफ बगल में यहाँ आबादी रह रही है और वॉल भी हैं,
तो लोकेशन के हिसाब से बहुत स्ट्रैटेजिक या किसी को अपॉर्चुनिटी यहाँ से बेहतर बाहर मिल सकती थी, यहाँ क्यों चुना है वो एक विषय है। परंतु घटना में यह प्रयास अवश्य दिख रहा है, जिस प्रकार से सिलेंडर रखी थी कि ट्रेन को कुछ हार्म हो, उससे डिरेलमेंट होगा। आई हैव डाउट, क्योंकि बहुत हल्का सिलेंडर खाली था और उस बड़े ट्रेन के सामने उड़ जाता वो। परंतु जिसको जो समझ आया वो करने की कोशिश की और हम तीनों घटनाओं को एक कड़ी में ही लेकर हम अपनी विवेचना और जांच में कर रहे हैं। सर, पूर्व की दोनों घटनाओं में भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं, कोई भी ऐसे कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिले हैं या कोई चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई, तो कैसे देखते हैं कि इस पर किस तरह से वर्कआउट करें? देखिए, ये घटनाएं कोई नॉर्मल घटनाएं नहीं होती हैं, इसमें बहुत सारे वाइडर एंगल्स पे काम करना पड़ता है। कोई पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री या क्रिमिनल नॉलेज प्री एग्जिस्टिंग नहीं होती है। मौके के एविडेंस के अनुसार एक आप तरह से आप समझिए कि निडल खोजना है रेत के भंडार में, वो लगातार छान रहे, हम लोग कर रहे हैं और इस नई घटना को भी हम लोग अपने विवेचना में जोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मेहनत करते रहेंगे तो सफलता मिलेगी। सर, फिलहाल आप स्पॉट पे हैं, अब तक क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्या कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी उठाया गया या सीसीटीवी खंगाले गए? ये सब तो प्रोसेस का पार्ट है ही। हम लोग आसपास जो संदिग्ध हैं, जो सीसीटीवीज़ हैं, जो लोग यहाँ आज सुबह से कल शाम तक, परसों तक जो देखे गए हैं या कोई संदिग्ध लोग रहेंगे, उनसे पूछताछ जो हमारी प्रोसीजर है उसके तहत की जाएगी। सर, डीजीपी सर के आदेश से ट्रैक पर बराबर पेट्रोलिंग होगी, क्या लगता है कहीं ना कहीं चूक है? देखिए, ये जो इसमें ये बताया कि ये जो स्टेशन एरिया के अंदर का एरिया है, यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती है ना, बिकॉज ये ऑलरेडी सिक्योर्ड एरिया होता है। पेट्रोलिंग मिड सेक्शंस में होती हैं और वैसे भी इतना ह्यूज एरिया है, उसको 100% आप पेट्रोलिंग करके सिक्योर कर पाएंगे, संभव नहीं है। इसमें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलिंग करते हैं टाइमिंग के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, परंतु वो एक पार्ट ऑफ आवर प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी होती है। परंतु आप ये समझिए कि उसके कारण फुल प्रूफ है और पेट्रोलिंग उसको रोक पाएगी, तो वो भी कहना मैं बोलूँगा मुश्किल होगा। तो इस कानपुर ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? हम पूर्व में देखने लगातार ऐसा नहीं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि कानपुर ही टारगेट किया। अभी ये जब तक हम लोग किसी निष्कर्ष पर निकल सकते, इस कैन बी एनीथिंग। मैंने कहा कि कुछ भी रेंजिंग फ्रॉम सम स्मॉल एडवेंचर, मिस्चीफ, सैबोटाज और कोई भी एंगल हो सकता है। पहले हम लोग जो भी है, क्या ये कॉमन थ्रेड है या नहीं है तो कौन लोग हैं, क्या है, वो पकड़े जाएंगे तभी कुछ पता लगेगा। तो लगातार जो है वो जांच चल रही है इस पूरे मामले को लेकर। उधर मध्य प्रदेश में एक ट्रेन को उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ है। इस बार असामाजिक तत्वों ने सेना की ट्रेन को निशाना बनाया। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर की सतर्कता की वजह से यह बड़ा हादसा टल गया। जांच में ट्रेन की पटरी से 10 डेटोनेटर बरामद किए गए। सेना की स्पेशल ट्रेन उड़ाने की बड़ी साजिश। रेलवे ट्रैक पर लगाए 10 डेटोनेटर। धमाकों की आवाज सुन ड्राइवर के उड़े होश। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई। हालांकि समय रहते बड़ा हादसा टाल दिया गया। घटना बुरहानपुर के सागफाटा की है। यहां जैसे ही ट्रेन डेटोनेटर के ऊपर से होकर गुजरी, धमाके शुरू हो गए। इससे ट्रेन का ड्राइवर सचेत हो गया और उसने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचित किया, जिससे एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। सूत्रों के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने के लिए 18 सितंबर को रेल की पटरी पर 10 डेटोनेटर लगाए गए थे। घटना सामने आने के बाद से ही एटीएस और एनआईए सहित अन्य एजेंसियों के साथ रेलवे और लोकल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ट्रेन पलटाने की साजिशों का खुलासा हो चुका है। इन सभी मामलों में आतंकी कनेक्शन भी सामने आए थे। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियों से लेकर लोकल पुलिस तक इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। इस बार आशंका यही जताई जा रही है कि इस साजिश के पीछे किसी आतंकी गिरोह के स्लीपर सेल का हाथ हो सकता है। क्योंकि यह मामला सेना से जुड़ा है और इसीलिए मामले की जांच में पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। यहां तक कि जांच से जुड़े अधिकारी भी किसी तरह का अपडेट मीडिया के सामने शेयर करने से परहेज कर रहे हैं। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक
यह हादसा 18 सितंबर को जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही आर्मी की स्पेशल ट्रेन के साथ हुआ। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। हादसे अनेक, लेकिन टारगेट एक। मतलब साफ है कि रेल के बहाने सरकार पर निशाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।